नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के निजीकरण के बारे में, जहां आप लोग के बीच में डिस्कस करूंगा कि भारतीय सरकार की भारतीय रेलवे के निजीकरण के प्रोसेस क्या होंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा यहां पर भारतीय रेलवे का निजीकरण किया जाने वाला है। साथ ही साथ आपके बीच में यहां पर कुछ फायदे और नुकसान, निजीकरण के कुछ फायदे और नुकसान जो होंगे उसके रिगार्डिंग 9 पॉइंट्स रखूंगा। उसमें मैं आप लोग के बीच अपने विचारों को डिस्कशन करूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत में आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपने तर्क, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको वीडियो क्लियर होगा। और लास्ट में जो मैंने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज के पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे के निजीकरण और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो भारतीय रेलवे भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है जो रेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। यानी भारतीय रेलवे जो है भारत की रेल मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। और भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाती है, न कि लाभ कमाने के उद्देश्य के रूप से। हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब वर्ग भी आसानी से सफर कर सकते हैं कम किराए में। भारतीय रेलवे मार्च 2019 तक 67,415 किलोमीटर के मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क का प्रबंधन करता है। जी हाँ, यदि हम फर्स्ट नंबर पे बात करें, पहले नंबर पर, तो वो है यूएस यानी अमेरिका। सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो है चाइना। और तीसरे नंबर पे बात करें तो रसिया। और चौथे नंबर पर इंडिया। पांचवें नंबर पर कनाडा। यदि कनाडा की बात करें तो कनाडा भी 48,000 किलोमीटर के साथ जो है पांचवें नंबर पर है। और भारत जो है 67,415 किलोमीटर के साथ चौथे नंबर पर है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यदि रेलवे का निजीकरण होगा तो वो किस प्रकार होगा, वो देखें तो वर्तमान में देश में 13,000 ट्रेन चल रही हैं। और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता करने के लिए 7,000 ट्रेनें और चलाई जाएंगी। वर्तमान में इस ट्रेनों का रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे ही करता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा। यदि हम देखें तो कुछ जो रूट्स होते हैं उस रूट्स में ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर जो पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पैसेंजर्स जो है वेटिंग टिकट लेकर ही सफ़र करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उन्हें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, इंडियन रेलवे को सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा कि जिस तरह से डिमांड हो रही है समानता लाने के लिए सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए 7,000 ट्रेनें और चलाई जाएगी। और इसका जो मैनेजमेंट का काम होगा वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जा सकता है। तो साथ ही देखिए, यदि तो भारत सरकार ने इंडियन रेलवे की निजीकरण की दिशा में एक कदम उठाते हुए 109 रूट्स पर, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रूट्स पर काफी ज्यादा डिमांड होती है, तो यहाँ पर 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि 109 रूट्स पर, टोटल 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेन चलाने के लिए जो है प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया गया है। साथ ही इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें कम से कम 16 कोचों की होगी। 16 कोचों की ट्रेन होगी और इनकी अधिकतम रफ्तार जो होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। साथ ही इंडियन रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के ये परियोजना निजी कंपनियों को देगा। हालांकि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के ही होंगे। यहाँ पर जो ट्रेनें चलेगी वो उस ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड जो होंगे वो भारतीय रेलवे के ही रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य रेलवे को लेट लतीफी से छुटकारा दिलाना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना और सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना है। तो ये जो है निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि हर एक पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसानमंद हो सकता है, और इसके पीछे भारतीय सरकार किस तरह से काम कर सकती थी जो नहीं कर रही है। तो इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि आपको इस लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डीएनएस क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप जो है इस लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो देख लेते हैं हम रेलवे के निजीकरण से लाभ और नुकसान के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि सरकार का तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाली सभी ट्रेनें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनेगी और जिससे रोजगार पैदा होगा। तो दोस्तों, ये काफी मामूली सा तर्क है, ये काफी छोटा तर्क है। ये तर्क जो है बिल्कुल गलत कहूंगा मैं, क्योंकि जो ट्रेनें मेक इन इंडिया तहत प्रोजेक्ट के तहत अब बनने वाली है
वो अभी भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बन सकती है और उससे रोजगार जो है अभी भी पैदा हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेकार का तर्क है। सेकंड देखें तो ट्रेनों का रख रखाव निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिससे इसमें साफ सफाई रहेगी। हाँ, ये पॉइंट्स दोस्तों हो सकता है कि रख रखाव जो है निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा तो उसमें साफ सफाई जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगी। वैसे साफ सफाई के बारे में देखें तो इंडियन रेलवे ने अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम किया साफ सफाई के तहत। यदि आपके कोच में गंदगी रहती है तो आप क्या है कि वहाँ पे एक नंबर दे दिया गया है, इंडियन रेलवे का टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल करके इंडियन रेलवे की अगले स्टेशन पर सफाई करवा सकते हैं अपने कोच की। तो सफाई वाला पॉइंट जो यहाँ पर हो सकता है बढ़िया पॉइंट हो। अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र में जाने से ट्रेनें समय पर पहुंचेगी। तो दोस्तों ये जो है काफी बेकार का पॉइंट है। यदि यहाँ देखें तो यह तर्क भी बहुत ही मजबूत नहीं है, क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती है। निजी प्लेयर ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेनें लेट नहीं होगी? यदि निजी प्लेयर्स ट्रेन लेट होने से रोक सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यदि निजी क्षेत्र, निजी पार्टी जो है ट्रेनों को लेट होने से रोक सकती है, उस पर काम कर सकती है, तो ये सरकार, ये इंडियन रेलवे जो वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में, रेल मंत्रालय के कंट्रोल में। तो रेल मंत्रालय के कंट्रोल में जब पूरी ट्रेन है, पूरी रेल मंत्रालय के कंट्रोल में पूरा रेल है, तो वो क्यों नहीं ट्रेन को लेट होने से रोक सकती है, जबकि निजी पार्टी रोक सकती है? तो ये बिल्कुल बेकार का पॉइंट लगता है मुझे। अगला पॉइंट हमारा, यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी क्योंकि निजी प्लेयर ज्यादा पैसा खर्च करके नई तकनीकी लाएंगे। हाँ, बिल्कुल ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो निजी पार्टी इस पर खर्चा करने वाली है वो अपने रुपए खर्च करेंगे और सरकार के पास जो इतने रुपए नहीं है कि वो नई टेक्निक ला सके, नई तकनीकी ला सके, टेक्नोलॉजी ला सके और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगला पॉइंट हमारा, टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर को खत्म करने में मदद मिलेगी क्योंकि ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हाँ, बिल्कुल ये भी पॉइंट बढ़िया हो सकता है, क्योंकि देखिए यदि यहाँ पर भारत सरकार के पास ऐसे ही रुपए की कमी हो रही है, क्योंकि जितना उन्होंने राशि बताया है उतनी राशि सरकार के पास नहीं है कि वो भारतीय रेलवे पर खर्च कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि कुछ ट्रेनें निजी प्लेयर्स जो है इस ट्रेन को चलाती हैं, तो वहां पर क्या होगा कि टिकटों के बीच जो डिमांड आ रही है वो कम हो जाएगी क्योंकि ट्रेन चालू हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा, इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इसमें मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर रखी जा सके, इससे लोगों के समय की बचत होगी। ये तो बिल्कुल बेकार का पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि ये जो स्पीड वाली बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर रखी जा सके, ये सरकार अभी भी कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बिल्कुल बेकार का पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा, रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों से ज्यादा काम करवाकर लाभ अधिकतम कराना पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है ये जो है बिल्कुल सही पॉइंट है कि निजीकरण से क्या होगा कि यहाँ पर रोजगार जो काफी ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि निजी प्लेयर्स, निजी पार्टी जो काम ट्रेनें जो चलवाएंगी वो किसी भी लोगों से, कम लोगों से ही ज्यादा काम करवा कर अपना फायदा निकालेगी। यहाँ पर क्या होगा कि रोजगार कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा, इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाए जिससे वो ट्रेनें समय पर पहुंचेगी और सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार करती रहेगी। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट हो सकता है यदि इस तरह की संभावना जनरेट होती है। और एक लास्ट पॉइंट हमारा, निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किराए को बढ़ोतरी का होगा और जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जो है सबसे तगड़ा पॉइंट होगा अभी के डिबेट का, क्योंकि निजीकरण होने से, सिंपल बात है, यदि निजीकरण होगा तो किराया जो है, फेयर जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि गरीबों के लिए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा और मध्यम वर्ग के लिए भी यह बर्दाश्त करने लायक पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो है सबसे बेस्ट पॉइंट अभी तक के डिबेट का होगा कि निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किराए को बढ़ोतरी का होगा जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये था दोस्तों आज का भारतीय रेलवे के निजीकरण से रिलेटेड कुछ फायदे और नुकसान से रिलेटेड पॉइंट्स जो मैंने आपके बीच डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं कि आपके इससे रिलेटेड क्या विचार हैं। साथ ही दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा का बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।